ये क्षत्रिय परिवार से थे। वो राजा जोरावर सिंह थे। गोगा महाराज के पिता का नाम था जोरावर सिंह। 250 साल से ज़्यादा पुराना है। जी 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 जी। पर अभी 98 में यहीं से ही आपका शुरुआत किया था अपना इंडियन आर्मी का। डिस्ट्रिक्ट सोलन से बात हो के गुगामाड़ी के मंदिर पर, तो मैं चलता हूँ पंडित जी की ओर। ये कब स्थापित हुआ यहाँ पर गुगामाड़ी का मंदिर। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। पंडित जी, अभी आप बताएंगे ये गुगामाड़ी के मंदिर के बारे में कुछ, हमें कितना साल पुराना है? ये 250 साल से ज़्यादा पुराना है। 250 साल से? जी 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 जी। पर अभी जो 2019 का जो कोविड आया था ना, हाँ जी हाँ जी। तो उसमें मैंने पत्र में, मैंने अखबारों में मैंने पढ़ा था उल्लेख कि इधर जो गुगामाड़ी का मेला लगता है, हाँ जी, साल में पहली बार इस बार नहीं लग रहा है। नहीं लगा। हाँ जी जी जी, 2 साल नहीं लगा। हाँ जी। तो यहाँ पर गुगा जो देवता है उनका आने का कुछ रीजन स्थापना? हाँ जी, यहाँ पर तो हमारे जो भगत थे उनमें आपस में बोला उन्होंने भी हमने जो है माड़ी की स्थापना करनी है, यहाँ पर गुगा माड़ी बनानी है। तो यहाँ से वो बागड़ गए, वहाँ से वो ईंट लेकर के आए। तो ईंट जब लेकर के आए तो अब बोला भाई ईंट को आगे कैसे रखा जाए। तो फिर एक भगत ने बताया कि काले बकरे के गले में मौली बांधो, जहाँ बकरा वो घुटने टेकेगा वहाँ इसकी स्थापना होगी। तो वैसे किया सब भक्तों ने, काले बकरे के गले में मौली बांधी। तो आया तो यहाँ पर एक मिट्टी का टीला होता था जहाँ माड़ी का स्थान बना है। तो यहाँ हाँ, या पूरे स्पाटू शहर में बकरे ने घूमा, यहाँ पर आकर के उसने जो है अपने घुटने टेके। तो फिर यहाँ पर जो है इसका स्थान बनाया गया। यानी उस बकरे को पूरा सपाटू में घुमाया गया? पूरे स्पाटू में घुमाया गया। तो यहाँ पर आकर के उस बकरे ने घुटने टेके, तभी इसका स्थान बना। तभी इसके स्थान। जी जी जी। तो इस गुगामाड़ी में कि उसमें तो डिस्ट्रिक्ट सोलन का दूसरा मेला इधर बड़ा लगता है। ये जेठा स्थान है यहाँ पर हमारे, सबसे बड़ा बागड़ में है, उसके बाद ये स्थान है यहाँ पर, जेठा स्थान बोलते हैं इसको। तो आपके जितने भी आपके सराउंडिंग एरिया में गांव पड़ते हैं, तो आज तक हमने 250 साल तक हमने ऐसा नहीं सुना किसी को सांप ने काटा और मर गया। तो वो इसकी रक्षा काफी है। तो दुर्गा जी रक्षा करते हैं यानी? जी 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 जी। तो पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश शर्मा है जी। आपने इतना मुझे बताने के लिए और मेरे दर्शकों को बताने धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्वं सनिधो भवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। आवनार्थे पुष्पक्षतां समर्पयामि। ओम आसनम, फूल ले लो और आसन रखना है आपने दोनों। ओम हरि ओम रम्य सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरम शुभम आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः परमेश्वरिः। आसनं समर्पयामि। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। पाद्यं गौरीप्रिय नमस्तेऽस्तु शङ्करप्रिय सर्वदा भगदयापाद्यमतं ग्रहणप्रान्ता प्रियः। पाद्यवाद्यं समर्पयामि। हस्तुरार्घ्यम्। ओम अर्घ्यं गृहाण देवेशः देवेशी गंध अक्षतैः पंचामृतस्नानं समर्पयामि। संज्वालादिभ्यै नमः। दीपसेवाय नमो नमः। पंचामृतान्ते शुद्धलक्ष्मणानं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरदर्खां नित्यभूखदेको वयो दिव्यन्तरिक्षे व्योदाः भयासुदेः प्रदिशातन्तो मयम्। स्थान सन्निधो भवः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बाहु रथसर्वाङ्गेषु और थोड़ा आपने जरूर डाल लेना, ये जो रखा है ना शायद। हाँ हाँ ठीक है, भी लगाएंगे पर थोड़ा सा जरूर डाल वॉल्यूम को होते ही वही और बेटा हो।
अभी जो आप लोगों ने ट्रेनर देखा तो वो इंडियन आर्मी के जवान बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वो अभी परीक्षण में हैं, यानी कि ट्रेनिंग बेस पर। तो दोस्तों, लोगों का कहना होता है कि सुबाथू में जो आर्मी रहते हैं तो आप लोगों ने उधर ही रहते हैं कि क्या? नहीं, हम ऑल इंडिया उसमें घूमते हैं। ज़्यादातर हम लोगों का श्रीनगर, लेह लद्दाख, आपका अरुणाचल, इस जगह में रहता है। इधर सिर्फ 9 महीने का ट्रेनिंग होता है दोस्तों। तो जो 2.5 से लेकर 3 साल रहते हैं वो रहते हैं ट्रेनर, उस्ताद वगैरह, जिसे हम इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं दोस्तों। तो मैंने भी 98 में यहीं से ही आपका शुरुआत किया था अपना इंडियन आर्मी का। तो मैंने भी यहाँ 9 महीना ट्रेन करने के बाद हम लोग गए थे कारगिल के टाइम में जम्मू की ओर, जो हमारा पाकिस्तान के संग में आमना सामना था 75 गज के दौरान में। तो दोस्तों, अभी उसको फिर किसी टॉपिक पर करेंगे। तो फिलहाल अभी लेते हैं भंडारे का आनंद। यहाँ पे पहले वहाँ चढ़ाना, पानी वहाँ चढ़ाना, और फिर नंदी महाराज जी को जो है यहाँ पे घास काटे गए हैं वहाँ पर जहाँ पर चल रहे हैं भजन। तो यहाँ महिला मंदिर कि यहाँ माड़ी की स्थापना करो। तो अब ये हुआ कि स्थापना कहाँ की जाए। बकरे को लिया जाए, बकरे के गले में लाल डोरी बांधी गई और उसको छोड़ दिया गया कि वो बकरा जहाँ घुटने टेक के माथा टेकेगा वहाँ माड़ी का निर्माण होगा। तो यही जगह है, पौराणिक जगह है, जहाँ आके उस बकरे ने अपना घुटने टेके थे और उसी जगह उस माड़ी का निर्माण हुआ। ऐसी थी जैसे ये आपके सामने छोटे छोटे घरौंदे हैं। जैसे वही भगत यहाँ से भागड़ गया, तब वो कैसे गया होगा? हम तो बस में गए, यहाँ से एसी बस में गए थे। वो वहाँ से 4 ईंटें लेके आया और उसने आके यहाँ उसका एक छोटा सा घरौंदा बनाया और यहाँ गोगा महाराज जी का वो स्थापना हुई। जैसे जैसे समय बीता सभी के सहयोग से, तो आज ये गोगा माड़ी जो है ये आपके सामने है। तो गोगा महाराज थे वो सर्प, उनकी जो माता थी माता पाछल थी, एक उनकी बहन थी उसका नाम काछल था। एक क्षत्रिय परिवार से थे, वो राजा जोरावर सिंह थे। गोगा महाराज के पिता का नाम था जोरावर सिंह, वो क्षत्रिय थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उनकी माता ने गुरु गोरखनाथ जी की पूजा की, 12 साल व्रत किए, एक टाइम रोटी सूखी चपाती खाती थी इस तरह से। परंतु जब उनको उनका आशीर्वाद मिलने लगा तो देखो, परिवार में जो होता है छल कपट परिवार में भी होता है। बाहर तो हम कहते हैं नहीं हमारे पड़ोसी ने कर लिया, किसी ने कर लिया। तो दोनों बहनों का जब गुरु गोरखनाथ जी को पता लगा, उनके जो शिष्य थे ओगड़नाथ, वो जब अपने गुरु के लिए भिक्षा मांगने के लिए उस राज्य में आए, तो माता बाछल ने अपनी जो
व्यथा थी वो सुनाई कि ऐसे ऐसे हमारी महाराज कोई संतान नहीं है, हमें कोई आशीर्वाद दी। तो कहते जी जो हमारे गुरु हैं वो माता आपके जो आपने भक्ति उससे प्रसन्न हुए और ये लो हम आपको गूगल देंगे और कल सुबह आपने आना है। तो उनकी जो बहन थी छोटी काछल, उसने सुबह अपनी बहन के कपड़े पहने और चली गई। कहते महाराज मेरे को दोनों बहनों के लिए जो आपने अभी गुगा माड़ी के मंदिर के बारे में 250 साल पुराना इतिहास सुना, वो थे यहाँ के बुजुर्ग शर्मा जी, जो हमारे आर्मी के अंडर भी उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं और उसके बाद समाज में भी बहुत ज़्यादा उनका नाम है। तो मैं तो उन्हें कम से कम जब मैं 14-15 साल का था तब से ही जानता हूँ और उसके बाद मैं आर्मी में रहा तब भी उनसे मुलाकात हुआ। मतलब जब मैं इधर पोस्टेड आया था 3 साल के लिए, तो इनसे भी कभी ना कभी मैं आप लोगों को मुलाकात ज़रूर कराऊंगा। ये जितने ही बड़े हैं उतने ही छोटे रूप में रहते हैं। तो ये इनका सादगी और ये इनका विश्वास है कि अंकिता, ये हमारे बच्चे, ये रहे आप मैडम अभी आए भंडारा खाने के लिए। गुगामाड़ी के मंदिर पर 3000 श्रद्धालु लोगों ने प्रसाद का भोग लिया, भंडारा खाया और गुगामाड़ी का इतिहास भी देखा। तो दोस्तों इसी तरीके से राजेश डिस्कवरी में बने रहिए। तो मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ दोबारा, मैं हूँ राजेश, इंडियन आर्मी से रिटायर, और आप देख रहे हैं राजेश डिस्कवरी। तो लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।